छात्रों, आज हम श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास को एक व्यंग्यात्मक उपन्यास के रूप में देखेंगे। यह उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है और यह उपन्यास अपनी भाषा शैली के कारण इतना लोकप्रिय हुआ कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो इस पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए कि राग दरबारी एक सशक्त व्यंग्यात्मक उपन्यास है। हिंदी उपन्यासकारों में श्रीलाल शुक्ल का महत्वपूर्ण स्थान है। आपने हिंदी साहित्य के लिए उपन्यास, कहानी, व्यंग, आलोचना आदि प्रदान किए हैं। यद्यपि आपने कई विधाओं में लेखन कार्य किया है, तथापि व्यंग विधा पर विशेष महारत हासिल हुई है। आपकी रचनाओं में व्यंग दो रूपों में देखने को मिलता है। एक विशुद्ध व्यंग, दूसरा व्यंग शैली प्रधान साहित्य। उपन्यासों में आपने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। राग दरबारी उपन्यास आपका चर्चित उपन्यास है, जिस पर 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इस उपन्यास की लोकप्रियता का कारण इसकी व्यंग्यात्मक भाषा शैली है। उपन्यासकार की व्यंग्यात्मक पैनी दृष्टि अनायास ही पाठक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करती है। वह मानव मन पर ऐसी अमिट छाप छोड़ती है कि मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। उपन्यासकार ने इस प्रकार एक ओर तो अपनी अभिव्यंजना कौशल का परिचय दिया है, वहीं दूसरी ओर पाठक वर्ग के लिए रोचकता एवं कौतूहल उत्पन्न किया है। राग दरबारी आद्योपांत व्यंग्यात्मकता से भरा हुआ है। राग दरबारी उपन्यास में व्यंग्य चित्र यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। चाहे सड़क की दुरावस्था की बात हो, रेलवे की लेट लतीफ़ी की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो
गांव के पिछड़ेपन की बात हो, विद्यालयों में राजनीति की बात हो, दफ्तरों की रिश्वतखोरी की बात हो, वैद्य जी द्वारा अपने वर्चस्व को कायम रखने की बात हो, डकैती की बात हो, अशिक्षा की बात हो, थाने के सिपाहियों के अनपढ़ और साधन विहीन होने की बात हो, कोऑपरेटिव यूनियन में गबन होने की बात हो, छंगामल विद्यालय की दुरावस्था की बात हो, शिक्षण संस्थानों में राजनीति की बात हो, हर स्थान पर उपन्यासकार व्यंग्यात्मक लहजे में दिखाई देता है। यदि पूरे उपन्यास पर दृष्टि डाली जाए तो हम पाते हैं कि प्रारंभ से लेकर अंत तक उपन्यास व्यंग्योक्तियों से भरा हुआ है। इस उपन्यास की लोकप्रियता और सफलता के पीछे इसकी व्यंग्यात्मक भाषा शैली ही है। स्थान स्थान पर व्यंग्य चित्र भरे हुए हैं। तमाम उदाहरण इस उपन्यास में देखने के लिए मिल जाएंगे। ड्राइवर द्वारा सड़क में बीचों बीच में अपने ट्रक को खड़ा कर देने पर उपन्यासकार लिखता है कि चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर डैनी की तरफ फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी, साथ ही ये खतरा मिट गया था कि उसके वहाँ होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। तो यह उस पर एक व्यंग कसा गया है कि किस प्रकार से ट्रक वाले अव्यवस्था फैलाते हैं और उपन्यासकार ने दुकानों पर मिलने वाले मिलावटी और प्रदूषित पदार्थों पर भी व्यंग किया है। उपन्यासकार ने लिखा है कि पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द, चीकट, चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थीं जो दिन रात आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थीं। तो यह दुकानों पर मिलने वाले पदार्थों पर व्यंग किया गया है कि वे प्रदूषित भी हैं और मिलावटी भी हैं। उपन्यासकार आगे लिखता है कि वे हमारे देसी कारीगरों के हस्तकौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती हैं। वे बताती थीं कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही आती है। तो यह वहाँ मिलने वाले पदार्थों पर करारा व्यंग उपन्यासकार ने यह है कि किस प्रकार मिलावटी और प्रदूषित पदार्थ लोग बेचते हैं। इसके साथ ही उपन्यासकार ने रेलवे की लेट लतीफ़ी और सवारियों की लापरवाही पर भी
व्यंग कसा है। उपन्यासकार लिखता है कि आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चली गई थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। तो यह रेलवे व्यवस्था पर उपन्यासकार ने व्यंग किया है। और इसके साथ ही उपन्यासकार ने देश की राजनीति पर भी करारा व्यंग किया है। बार बार ट्रक ड्राइवर के गियर के न्यूट्रल हो जाने पर रंगनाथ कहता है कि ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। यह राजनीतिक परिदृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार से राजनीति में नारेबाजी होती है, शोर शराबा होता है, परंतु व्यवस्था वहीं ढाक के 3 पार रह जाती है। इसके साथ ही उपन्यासकार ने उच्च शिक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे और बेरोजगारी को झेल रहे लोगों की ओर भी संकेत किया है, क्योंकि रोजगार के अभाव में कार्य करना विद्यार्थियों के लिए अरुचिकर लगता है। जब ड्राइवर रंगनाथ से पूछता है तो रिसर्च के विषय में रंगनाथ कहता है कि कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। 4 साल MA किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। तो ये उपन्यासकार ने इस उपन्यास में स्थान स्थान पर व्यंग्यात्मक लहजे को प्रस्तुत किया है। रोड पर चल रही बैलगाड़ियों के पर भी उसने व्यंग किया है। जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले वह टांगें फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांप कर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपन्यास में हर जगह व्यंग देखने को मिलता है। शिक्षा पद्धति पर व्यंग करते हुए कहा गया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। श्रीलाल शुक्ल ने अपने इस उपन्यास में जिस प्रकार व्यंग्योक्तियों को अपनाया है वह निश्चित रूप से पाठक वर्ग को
अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आद्योपांत यह उपन्यास व्यंग्यात्मकता से भरपूर है। धन्यवाद छात्रों।